नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आज गुजरात दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम विजय रूपानी के घर पहुंचे मुख्यमंत्री। गांधीनगर में पूर्व सीएम के परिवार से मिलकर जताया शोक। सीएम नायब सिंह सैनी ने बोर्ड बैठक में दिए निर्देश। महाभारत थीम पर होंगे कुरुक्षेत्र के चौराहों के नाम। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बुलाई गई 82वीं बैठक। हिसार से खाटू श्याम और सालासर के लिए उड़ेंगे हेलीकॉप्टर। गुरुग्राम से पहले शुरू होगी सेवा। नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुजरात दौरे पर पहुंचे। सीएम नायब सैनी ने गांधीनगर में पूर्व सीएम विजय रूपानी के घर पहुंचकर मुख्यमंत्री सैनी ने पूर्व सीएम के परिवार से मिलकर शोक जताया। बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी की भी मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस बीच अब हरियाणा के मुख्यमंत्री भी गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सीएम रूपानी के परिवारजनों से मुलाकात कर पूर्व सीएम विजय रूपानी की मृत्यु पर शोक जताया। सीएम नायब सैनी ने सांत्वना देते हुए ईश्वर से कामना की कि वे प्रभु इस दुख की घड़ी में परिवार के लोगों का हौसला बढ़ाएं और इसे दुख को सहने की हिम्मत दें। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 82वीं बैठक राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर उपाध्यक्ष शामिल हुए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे। राज्यपाल एवं बोर्ड अध्यक्ष बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश भर में कुरुक्षेत्र की विस्तृत पहचान बने, इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। कुरुक्षेत्र का एक बड़ा धार्मिक महत्व है, ऐसे में एक भव्य आध्यात्मिक नगरी के रूप में इसके विस्तार को लेकर हमारी परिकल्पना होनी चाहिए। इसके बोर्ड में देश भर के विद्वान और प्रतिष्ठित लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थ स्थलों को लेकर साल में कम से कम 48 उत्सव इन गांवों में मनाने चाहिए। इनमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ साथ जिन गांवों में ये तीर्थ स्थल है उनकी सहभागिता भी जोड़ी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर कोई यहाँ पे आए तो उसे एहसास हो कि वो इस पवित्र धरा पर आया हुआ है जो महाभारत के इतिहास से जुड़ी है। बैठक के दौरान बोर्ड के पदाधिकारियों और अधिकारियों के समक्ष कुरुक्षेत्र के विकास के पहलुओं को लेकर चर्चा हुई। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय हुआ कि कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। इन बसों को 48 कोस के अंतर्गत आने वाले तीर्थों के साथ कनेक्ट किया जाएगा और बसों के अंदर रूट मैप भी लगाया जाएगा। साथ ही रेलवे पास की भी व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के हिसार जिले से खाटू श्याम बाबा और सालासर धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जल्द ही शुरू होगी। बताया जा रहा है कि साइबर सिटी गुरुग्राम से पहले हिसार से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। बताया जा रहा है कि विभाग हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी हासिल करने में लगा हुआ है। इसके लिए राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार पहले ही अपनी सहमति दे चुकी है और अब केवल आधिकारिक करार होना बाकी है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए सरकार योजना बना रही है। इसके लिए अगले महीने राजस्थान सरकार से बैठक करनी है ताकि हेलीपैड और तैयारियों से संबंधित फाइनल को लेकर बातचीत की जा सके। यह हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से हरियाणा और राजस्थान के बीच धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और सर्विस सेक्टर का विकास होगा। दरअसल अभी हिसार से सड़क मार्ग से सालासर धाम जाने के लिए करीब 3.5 से 4 घंटे का समय लगता है और खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए 4 से 5 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर सर्विस सेवा शुरू होने से इस यात्रा में केवल 1 घंटा लगेगा। इससे श्रद्धालुओं का समय बच सकेगा और आसानी से दर्शन कर सकेंगे। एक बार फिर से 2 देशों के बीच युद्ध का ऐलान हो गया है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि रोटी चाहे कम खा लो लेकिन मिसाइल और जहाज बड़ा हो। तो वहीं विज बोले कि पहले और आज के जमाने में युद्ध का तरीका बदल गया है। पहले टैंक को सेनाएं जाया करती थी लेकिन आज युद्ध टेक्नोलॉजी का है। और वहीं राहुल गांधी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए विज ने कहा कि 70 साल राज में उन्होंने देश को बेरोजगार किया है और अगर आज रोजगार दे रहे हैं तो थोड़ा आंकड़ा ही कम होगा। भारतीय छात्र को ईरान से वापस लाया गया है, जिसे लेकर विज बोले पहले भी जहां जहां लोग फंसे, वह चाहे रूस हो या अब ईरान में फंसे हों, तो
पीएम मोदी का एक स्पष्ट संदेश है कि एक भारतीय की लिए पूरी ताकत लगानी है और वे लगाते हैं। देखिए, अब जो युद्ध है उसका तरीका बदल गया। पहले सेनाएं जाती थी, टैंक जाते थे और लड़ाई लड़ते थे। अब तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की हुई है लड़ाई। हम 1 इंच भी हमने क्रॉस नहीं करी। अब ये ईरान और इजराइल की हो रही है, रूस की हो रही है लड़ाई। अब तो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। जिसके पास अच्छे वारफेयर है उसकी लड़ाई है, जिसके पास अच्छी मिसाइलें हैं उसकी जीत है, जिसके पास अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जीत है, और जिसके पास बढ़िया फाइटर जहाज है आज उसकी जीत है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, हालांकि हूँ मैं बहुत छोटा, और मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा कि रोटी 1-2 कम खा लो, पर मिसाइलें बनाओ, जहाज खरीदो, बनाओ, देश में बन रहे हैं यार, और बढ़िया से बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम लगाओ। अब पता नहीं कब किसका दिमाग खराब हो जाए और उसका ठीक करना पड़े। ठीक तो तभी करेंगे ना अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। कैसे टारगेटेड निशाने मारे हैं इस बार हमने, और इसकी तैयारी हमें और इसी दिशा में मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए। तो बहुत मुबारकें हैं उनको जन्मदिन पर, तो मुबारकें ही दे सकता हूँ, कुछ और नहीं कह सकता। चलो, अच्छी बात है, क्योंकि 70 साल इन्होंने राज करा। 70 सालों में इन्होंने देश को बेरोजगार भी किया, उसमें से कुछ को नौकरी दे देंगे, अच्छी बात है, इनका बैलेंस कम हो जाएगा थोड़ा। पुलिस थाना रायपुर रानी में पुलिस की हिरासत में एक युवक द्वारा थाने के रिकॉर्ड रूम में ही फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक युवक को गांव हंगोला के हनुमान मंदिर में चोरी के आरोप में ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया था। पुलिस ने उसे थाना लाकर पूछताछ की, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद थाने में भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए और पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अभिषेक पुत्र दर्शन कुमार निवासी गांव हंगोला के रूप में हुई है। वह 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर था और उसका पारिवारिक पेशा खेती था। मृतक के पिता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अभिषेक के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा मामले में लापरवाही बरती गई है। मृतक अभिषेक के पिता के साथ सैकड़ों ग्रामीण और लोग थाने में एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए पर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों एसीपी अजीत कुमार, एसीपी अरविंद कंबोज, एसपी सुरेंद्र कुमार और सीआईए की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा क्राइम सीन को सील कर दिया गया था, जिसके बाद मजिस्ट्रेट न्यायाधीश अजय घनघस की अगुवाई में जांच की प्रक्रिया को शुरू किया गया। सीन ऑफ क्राइम और फोरेंसिक टीम ने रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया और मजिस्ट्रेट ने 5 लोगों के बयान दर्ज किए और थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी युवक के परिजनों से 5 लोगों को दिखाई गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अभिषेक पर पहले से भी 2 आपराधिक मामले दर्ज थे। थाना परिसर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। परिजन और ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामला बेहद संवेदनशील और चिंतनीय है। उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मजिस्ट्रेट की निगरानी में हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जा रही है। फतेहाबाद रोडवेज परिचालक से मारपीट के मामले का अभी समाधान नहीं हुआ है। इसके चलते अब रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल को आगे बढ़ा दिया है। रोडवेज साझा कमेटी के द्वारा बीते दिन बुधवार को फतेहाबाद बस स्टैंड पर पहुंचकर रोडवेज कर्मचारियों से मीटिंग की गई थी और उसके बाद ऐलान किया गया कि आज फतेहाबाद, सिरसा और हिसार रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी और हड़ताल रहेगी। अगर फिर भी परिचालक से मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो शुक्रवार, शनिवार पूरे हरियाणा में रोडवेज की बसों का चक्का जाम रहेगा। इसी के तहत आज हरियाणा के 3 जिलों में बसों का चक्का जाम किया गया है। फतेहाबाद रोडवेज डिपो के कर्मचारी आज भी हड़ताल पर हैं और बुधवार को भी पूरे प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा जिला स्तर पर 2 घंटे का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक रोडवेज कर्मचारियों का संघर्ष जारी रहेगा।
चरखी दादरी नेशनल हाईवे 152D पर गांव झिंझर के समीप 3 ट्रकों की टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। बौंदकला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। हादसे में मृतक और एक घायल की पहचान यूपी के बागपत निवासी के रूप में हुई है, जबकि तीसरे की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस जांच अधिकारी एसआई हरेंद्र ने बताया कि दोनों मृतकों के शवों को दादरी के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है, जहां परिजनों के आने के बाद कागजी कार्रवाई कर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि हादसे में ट्रक ड्राइवर और एक अन्य की मौत हुई है और एक घायल है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। जिला सिरसा के कालांवाली नगरपालिका के अध्यक्ष और सभी वार्डों के पार्षद के रिक्त पदों को भरने के लिए आगामी 29 जून रविवार को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर चुनाव क्षेत्र में स्थित हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में सवेतन अवकाश रहेगा। ये अवकाश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को धारा 135B तथा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 173 के अंतर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुरूप है। यह छुट्टी उन सभी सरकारी कर्मचारियों को देनी होगी जो संबंधित क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हैं, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके अतिरिक्त हरियाणा में स्थित कारखानों, दुकानों और निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों जो उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हैं, उनको भी उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत सवेतन अवकाश प्रदान किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवार को स्विफ्ट गाड़ी के पीछे से टक्कर लगने से हुए हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। मरने वाले व्यक्ति गांव फरल के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक पुंडरी विधानसभा के गांव फरल में उस समय मातम पसरा जब एक ही परिवार के सदस्य मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। जब वह अपने खेत से डांड पुंडरी रोड पर पहुंचे तो पुंडरी की ओर से आ रही स्विफ्ट गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और एक की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मरने वाले व्यक्ति फरल के हैं, जिनमें एक का नाम रमन बताया जा रहा है और दूसरे का नाम अनिल बताया जा रहा है, जो एक ही परिवार से संबंधित है। हरियाणा युवा कांग्रेस संगठन चुनाव में कैथल से युवा कांग्रेस हल्का अध्यक्ष सहित चारों विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष के सभी नवनिर्वाचित उम्मीदवारों ने किसान भवन पहुंचकर सुदीप सुरजेवाला से मुलाकात की और अपनी इस ऐतिहासिक जीत पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला और सुदीप सुरजेवाला का धन्यवाद व्यक्त किया। कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला और ने किसान भवन पर पहुंचे जिला युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी का स्वागत किया और इस ऐतिहासिक जीत पर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। किसान भवन पर कार्यकर्ताओं ने खुशी के इस अवसर पर लड्डू बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर इस खुशी को जाहिर किया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।